व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड अब हम करने जा रहे हैं अपना रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम्स का क्वेश्चन 19 to 23. सो लेट्स रीड। द नेटवर्क बिलो गिव्स द फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम डेयरी क्यू टू इट्स रिटेलर फैक्ट्रीज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देखो, तो क्यू है, ये एक डेयरी है, ये सप्लाई करती है फैक्ट्रीज को मटेरियल ए बी सी डी ई एफ जी। द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच मिल्क इज मूव्ड एंड द वैल्यू alongside द एरो रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब ये जो एरोज हैं ये डिपेक्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, एंड जो इनके नंबर्स लिखे हैं ये डिपेक्ट करते हैं इनकी डिस्टेंस, जैसे 45 एंड यहाँ से यहाँ तक 60। ठीक है। द कैपेसिटी इन टर्न्स ऑफ ईच रिटेलर फैक्ट्री इज ऑल्सो गिवन अलोंगसाइड द फैक्ट्री। ठीक है, अभी फैक्ट्री के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं ये इनकी कैपेसिटी शो करिए कि इस फैक्ट्री में 100 टन्स ऑफ मिल्क आ सकता है। ठीक है। Goods are moved in such a way that only if the capacity of a retailer is completely used up, the goods are moved to the next retailer in the supply line. अब देखो, गुड्स ऐसे ही ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल ए के पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फॉर एग्जांपल 100 टन्स की थी ना, तो 100 टन्स मिल्क पहुंच गया, तभी वो आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, विदाउट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी देन आगे बढ़ेगा, एंड देन फिर इसकी पूरी होगी देन आगे। ठीक है, एंड सो ऑन। मिल्क इज मूव्ड बाय टैंकर्स दैट हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 40 टन्स। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है, एक टैंकर की कितनी कैपेसिटी है? 40 टन्स की। ठीक है, ये काम आएगा टन्स। ठीक है। एंड द रनिंग कॉस्ट ऑफ मूविंग अ मिल्क टैंकर इज INR 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। और इसकी मूविंग कॉस्ट कितनी है? 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है। There are no other costs involved in the movement of goods. ठीक है, no cost of loading and unloading of milk consists at the factory of the retailer. अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Assuming that all the retailer factories are empty. ठीक है, हमने assume किया कि सारे retailer factories empty हैं। What is the minimum cost of transporting milk consists from the dairy to completely fill the factory E? अब फैक्ट्री ई को कम्प्लीटली फिल करना है, तो पूछा है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कितनी होगी फ्रॉम डेयरी टू कम्प्लीटली फिल द फैक्ट्री ई। डेयरी क्या है? क्यू से लेके ई तक जाने में मिनिमम कॉस्ट हमें कितनी लगेगी? तो इसके दो रूट्स हैं, QBE एंड QCE, तो दोनों की कॉस्ट निकालते हैं। पहले आते हैं QBE पे। ठीक है, तो देखो, एक टैंकर जो है वो 40 टन्स ऑफ मिल्क लेके जाता है। ठीक है, एंड अगर हम QBE की बात करें तो हमें 120 टन इधर चाहिए एंड 140 टन इधर चाहिए। मतलब कितना? 260 टन्स ऑफ हमें मिल्क चाहिए। ठीक है, 260 टन्स चाहिए, तो हमें कितने टैंकर्स ले जाने होंगे? तो इसे डिवाइड करेंगे अगर हम 40 से, तो आंसर आएगा इट इज़ 6.5। ठीक है, तो 6.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 टैंकर्स हमें ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो Q से B तक कितने टैंकर्स जाएंगे? 7 टैंकर्स। ठीक है, एंड 7 टैंकर्स कितने किलोमीटर चलेंगे? 35 किलोमीटर्स। और 1 किलोमीटर का रेट क्या है? 8 रुपये। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, प्लस अब देखो बी की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 120। अब 120 टन्स ऑफ मिल्क, कितने टैंकर्स यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे? तो 120 डिवाइड बाय 40 दैट इज़ 3। तो मतलब 3 टैंकर्स यहाँ पर यूज़ हो चुके हैं। अब 7 नहीं जाएंगे, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे कितने? 4 टैंकर्स अब बी से ई जाएंगे। ठीक है, तो 4 टैंकर्स हो गए इधर, कितना चले? 50 किलोमीटर्स। देखो यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर्स, एंड एक का प्राइस कितना है? इट इज़ 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ₹3560। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं कौन सा रूट? QC और E से। अब QCE में कितना आएगा टोटल? देखो, 75 टन्स हमें चाहिए C पे एंड 140 टन्स चाहिए E पे। तो 140 प्लस 75 कितना हो गया? ये हो गया आपका 215। तो 215 टन्स ऑफ मिल्क हमें चाहिए। एक टैंक 40 टन्स ऑफ मिल्क लेके जाता है, तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.37 कुछ। ठीक है, तो हम इसको 6 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 से तो ज़्यादा ही चाहिए ना हमें टैंकर्स। तो 6 टैंकर्स कहाँ जाएंगे? Q से C तक। ठीक है, Q से C तक कितने गए? 6 टैंकर्स। कितने किलोमीटर चले? 40 किलोमीटर्स। और 1 किलोमीटर पे कितना रेट देना है हमें? 8 रुपये। ठीक है, तो Q से B तक जाने की कॉस्ट ये हो गई। अब प्लस, अब देखो C में कितने टैंकर्स कंज्यूम हो गए? अब एक टैंकर 40 टन देता है, तो 2 टैंकर्स कितने? 80 टन्स। तो मतलब 2 टैंकर्स में C का पूरा फुलफिलमेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो 2 टैंकर्स तो यहाँ हट गए, बचे कितने, जो 4 टैंकर्स हैं 6 में से, अब वो जाएंगे C2E। तो 4 टैंकर्स जाएंगे 60 किलोमीटर्स और एक पर किलोमीटर का रेट है 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹3,840। ठीक है, अब देखो इनमें से मिनिमम कौन सा, 3,560 या फिर 3,840। तो मिनिमम है QBE वाला रूट 3,560। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट इज 3,560। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। What is the minimum quantity in tons of goods transported by the company if retailer factory G is to be filled to the capacity and all the retailer factories were empty when the dairy started transporting goods to G? Also, it is required to fill all the retailer factories along the paths used. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी है जो कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम Q टू G, ठीक है, आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेजेस, द फैक्ट्रीज जो कि उनकी पाथ में पड़ रही हैं। तो देखो हम मिनिमम वाला कहाँ से निकालेंगे, तो बहुत सारे रूट्स दे रखे हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी। ठीक है, तो मिनिमम हम कैसे निकालेंगे, देखो Q को छोड़ दो एंड G वाला भी छोड़ दो। अब बीच के जो 2 रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर जाएंगे या फिर यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तो इनको हम टोटल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे बीच में जो फैक्ट्रीज पड़ेंगी उनमें कितना कंजम्पशन होगा, 100 + 80 180। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे तो 120 + 80 200। ठीक है, 120 40 से जाएंगे तो कितना होगा 260। अब C और F से जाएंगे तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पड़ रहा है। देखो शॉर्टेस्ट इन सेंस सबसे कम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम हो रहा है। देखो 75 यहाँ हो रहा है एंड 70 यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 145। तो यहाँ से मिनिमम क्वांटिटी ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, QCFG से। ठीक है, और कोई ऐसे रूट नहीं जहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो मिल्क की। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा 75 + 70 145 + 50 195। तो इसका आंसर हो गया C, ऑप्शन नंबर C 195। ठीक है, तो 195 मिनिमम क्वांटिटी होगी जो कि Q से G पे ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ ऑल द रिटेलर फैक्ट्रीज आर एम्प्टी, ठीक है, सारे रिटेलर फैक्ट्रीज एम्प्टी हैं, देन व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी पूछिए, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी टेकन टू फैक्ट्री डी। ठीक है, विद एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग ₹1750। अब देखो डी तक जाने के कितने रूट्स हैं, QAD एंड QBD। ठीक है, तो अगर हम QAD की बात करें, 21 क्वेश्चन, QAD की बात करें तो मिनिमम कितना हो सकता है जो कि डी तक जा सकता है। तो मिनिमम हमें कितने ट्रक्स ले जाने पड़ेंगे, तो मिनिमम तो उतने होंगे कि वो एक ही फुलफिलमेंट तो पूरी कर दें। तो अगर एक टैंकर 40 टन्स ले जा सकता है तो 2 टैंकर में एक ही रिक्वायरमेंट पूरी होगी नहीं, तो कम से कम 3 तो ले जाने ही पड़ेंगे। पहले हम मिनिमम की बात करें। ठीक है, तो 3 टैंकर्स तो जाएंगे ही जाएंगे Q से A में। ठीक है, तो कितने किलोमीटर चलेंगे 45 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर का रेट 8 रुपीज़। ठीक है, तो ए फैक्ट्री को पूरा कंप्लीटली फिल करने के लिए 3 टैंकर्स तो लगे। अब बचे क्या, ए से डी पे कितने टैंकर्स जाएंगे, 1 टैंकर जाएगा। ठीक है, जो कि कितना कंज्यूम करेगा, आई थिंक 80। तो 3 टैंकर्स में 120 होते हैं और 120 में से 100 इसने कंजम्पशन कर लिया, तो 20 लीटर का 20 टन का मिल्क यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस होगा, तो वो 1 टैंकर लेके जाएगा। तो 1 टैंकर लेके जाएगा कितने 60 किलोमीटर्स एंड कितना रेट है 8 रुपीज़। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 1560। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1750 के करीब है। अब ये तो मिनिमम हो गया। ठीक है, तो अगर हम 4 टैंकर्स लेते हैं तो थोड़ा सा अपना ही दिमाग लगाओ, क्योंकि बार बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 अगर हम लेंगे तो ये अमाउंट 1750 से एक्सीड कर जाएगी। तो मतलब QAD से मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो कितनी जाएगी 20 टन्स। ठीक है, कैसे 100 लीटर यहाँ पर खर्च हुआ, हम 3 टैंकर्स लेके गए थे ना, 3 टैंकर्स के कितने हो गए, 1 टैंकर 40 टन्स, तो 3 टैंकर्स 120 टन्स। ठीक है, एंड 100 यहाँ पर कंज्यूम हो गया, तो ए से डी पे कितना गया, इट इज़ 20 टन्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका, QBD का। अब इसमें भी हम मिनिमम करेंगे कि मिनिमम कितने लेके जा सकते हैं। अब बी की रिक्वायरमेंट तो 120 टन्स है और 3 ट्रक में 120 पूरे हो जाएंगे। तो मिनिमम हमें अगर डी में कुछ सप्लाई करना है तो मिनिमम 4 ट्रक्स तो लेके जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 ट्रक्स हम लेके जाएंगे 35 किलोमीटर से एंड कितना 8 रुपये का चार्ज। ठीक है,
प्लस अब देखो 3 ट्रक्स तो पूरे पूरे यहाँ पर कंज्यूम हो गए। अब बचे कितने, एक ट्रक जाएगा पूरा 40 टन्स का भर के, ठीक है। तो एक ट्रक जाएगा कितना, 70 किलोमीटर्स एंड 8 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसका आंसर आएगा ₹1680। तो इसमें कितने टन्स गए, इसमें गए आपके देखो, तो देखो 4 ट्रक्स हम लेके गए थे, 4 ट्रक्स का कंजम्पशन कितना हो गया, 4 × 40 दैट इज 160 टन्स। अब 160 टन्स में से 120 टन्स तो बी में कंज्यूम हो गया, बचा कितना, 40 टन्स जाएगा डी पे, ठीक है। तो 40 टन्स यहाँ से गया डी पे। तो 2 ही रास्ते हैं और इसमें भी ये मिनिमम 4 ही होगा, क्योंकि अगर हम 5 टैंकर्स ले लेंगे तो ये 1750 से अमाउंट एक्सीड कर जाएगा। तो अब देखो मैक्सिमम कौन सा इसमें से, 20 टन्स या 40 टन्स, इट इज़ ऑब्वियसली 40 टन्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 40, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ कैनिस्टर ट्रक्स ऑफ मिल्क दैट हैज टू बी सेंट फ्रॉम द डेयरी टू कंप्लीटली फिल ऑल द रिटेलर फैक्ट्रीज विच आर एम्प्टीज एट लीस्ट। अब देखो इसमें बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रक्स कितने लगेंगे जो कि मिल्क लेके जाते हैं सारे रिटेलर फैक्ट्रीज में। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपली सबको टोटल करो, जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी को, एंड उसको डिवाइड कर दो जो कि एक ट्रक है उसकी कैपेसिटी से, ठीक है। तो सबकी कैपेसिटी कितनी हो गई, इट इज़ 100 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 50। तो ये सारे रिटेल फैक्ट्रीज हो गई, इनका टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय जो एक ट्रक है वो कितना लेके जा सकता है, तो वो लेके जा सकता है 40 टन्स, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 635 डिवाइडेड बाय 40 विच कम्स 15.875। तो इसका मतलब कितने जाएंगे, 16 ट्रक्स जाएंगे, ठीक है। 16 ट्रक्स जाएंगे मिनिमम सबकी कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ डेयरी जी रिसीव्ड इट्स फुल कैपेसिटी ऑफ मिल्क देन व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग द कैनिस्टर assuming that all the retailer factories were empty when the dairy started transporting milk to G. Assume that you will have to fully meet the requirement of all the intermediate station of which route you choose. अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि लीस्ट कॉस्ट कितनी होगी अगर हम जी तक मिल्क को ट्रांसपोर्ट करें फ्रॉम वेरियस रूट्स, तो मिनिमम कॉस्ट हमें कितनी लगेगी। तो इसको देखने के लिए हम खुद से एनालाइज करेंगे कि जितने भी सारे रूट्स हैं जो जी तक जा रहे हैं उनमें से मिनिमम कॉस्ट कौन से रूट में लग सकती है। तो देखो कॉस्ट पहले देखो कि कॉस्ट किस किस चीज़ों पे लग रही है। पहले तो डिस्टेंस पे कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, और दूसरा क्या, कैपेसिटी पे कि कितने फैक्ट्री की कैपेसिटी है उस पर कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो देखो हमने ये चीज़ एनालाइज करी कि जो बीच वाले रूट्स हैं जो हम क्यू बी ई एफ जी ई जी से जा रहे हैं, तो उनकी देखो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है 120 140, एंड डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देखो 3 डिस्टेंस है 35 50 45, एंड यहाँ से जाएंगे तो ये भी ज़्यादा पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस पर तो कॉस्ट बहुत हाई आ जाएगी। तो हमारे पास 2 रूट्स हैं जहाँ से मिनिमम हो सकता है, एक है यहाँ से क्यू ए डी जी और एक है क्यू सी एफ जी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर कितने कम कैपेसिटी 75 और 70 है, एंड यहाँ पर भी कैपेसिटी कम है, उससे ज़्यादा है लेकिन वैसे बाकी कंपैरिजन में कम है। तो अगर हम इन दोनों रूट्स को भी कंपेयर करें तो देखो क्यू सी एफ जी जो है इसमें कैपेसिटी कितनी आ रही है 75 70 एंड 50, मतलब कितना हो गया 195, ठीक है। एंड क्यू ए डी जी में 100 80 एंड 50, मतलब 80 50 130 230, ठीक है। तो कैपेसिटी तो नीचे की कम है। अब डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस 45 प्लस 60 105 105 प्लस 80 इट इज़ 185, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ का 40 प्लस 85 इट इज़ 125 125 प्लस 25 इट इज़ 150। तो अगर डिस्टेंस देखो या फिर कैपेसिटी देखो, दोनों ही सिचुएशन में क्यू सी एफ जी जो है वो मिनिमम आएगा। तो इसका मतलब क्यू सी एफ जी जो है इससे हमारी मिनिमम कॉस्ट निकल सकती है, ठीक है। बाकी सारे रूट से हमें बहुत बहुत बड़े बड़े अमाउंट मिलेंगे, ठीक है। तो क्यू सी एफ जी पे देखते हैं कितने ट्रक्स जाएंगे। देखो 195 लीटर्स तो टन चलेगा, ठीक है। तो 195 टन्स ऑफ मिल्क तो लगेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 40 से और अगर इसे राउंड ऑफ करेंगे तो मिनिमम 5 ट्रक्स हमें चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 ट्रक्स हमें चाहिए। अब देखो हम इसकी कॉस्ट निकालते कैसे हैं।
पहले ट्रक जाएंगे, 5 ट्रक जाएंगे क्यू से सी पे, तो कितने 5 ट्रक्स जाएंगे, कितने किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रैवल करके, और 1 किलोमीटर की प्राइस 8 रुपीज़, ठीक है। प्लस अब देखो सी पे 75 है, तो इसको एक तो ट्रक कैपेसिटी फुल नहीं कर सकते क्योंकि एक ट्रक की कैपेसिटी है 40 टन्स एंड इसकी कैपेसिटी 75, तो मतलब मिनिमम 2 लगेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हो गए कंज्यूम एंड तो 5 - 2 = 3। अब 3 जो है 3 ट्रक्स जाएंगे सी से एफ पे, तो 3 ट्रक्स जा रहे हैं सी से एफ पे, कितने किलोमीटर्स 85 किलोमीटर्स ट्रैवल करके, एंड एक का प्राइस है 8 रुपये, ठीक है। अब देखो 72 ट्रक्स कंज्यूम होंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर कितना है 50, तो 50 तो एक ट्रक तो नहीं जाएगा, तो मतलब 2 ट्रक्स जाएंगे एफ से जी तक, ठीक है। ये ध्यान रखना कि सारे ट्रक्स नहीं जाते हैं एंड तक, ठीक है, जितने कंज्यूम हो गए उसको छोड़ के देन आगे बाद में बाकी के कंटिन्यू होते हैं। तो एफ से जी तक कितने जाएंगे, मिनिमम 2 ट्रक्स, ठीक है, कितने किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स, एंड एक का रेट कितना है 8। अब इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹4040, ठीक है। तो आंसर इसका चेक करते हैं, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी 4040। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 19 to 23। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।